एक अजीब सा मतलब अभी चीज़ें हैं, कई सारे मतलब डिस्कशन, कभी लोग फंसे हुए हैं काफ़ी, जब कंपनी अभी लॉन्च होने वाली है 11 तारीख को। आपकी देखिए, जब तक अभी हम लोग जो काम करते हैं पिछले लगभग 2.5 साल से जो काम होता आया है, यहाँ पे हम लोगों ने केवल टीम को बिल्ड करने की बात की है कि टीम को बिल्ड करना है, टीम में एक्टिवेशंस रखने हैं, इस मीटिंग सेमिनार चलता रहा। अब चीज़ें बदल रही हैं क्योंकि अब 11th को अपना लॉन्च है। तो अब आपकी क्या लगता है, जो स्ट्रैटेजी को आप मेंटेन करते आए हो आज अभी तक, कि किस तरीके से टीम को यूनाइट रखना है, किस तरीके से काम को आगे बढ़ाना है, ये क्या 11 के बाद इसमें कुछ बदलाव आएगा या कैसे इसको आप आगे बढ़ाओगे? ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का है और काफ़ी लोग पूछना चाहते हैं कि ये कैसे अब आगे का क्वेरी कैसे किया जाए, काम कैसे किया जाए। तो आपका क्या पर्सनल कोई चेंजेस होगा? क्वेश्चन है। यस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हमने ऑलरेडी, मेरी टीम में मैंने इसकी स्ट्रेटेजी बना चुका हूँ। ऑलरेडी हम लोगों ने पूरा सेटअप किया है, मेरे कोर ग्रुप की मीटिंग मैंने कर चुका हूँ कि अब हम आगे क्या प्लान करने वाले हैं। तो मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहूंगा, आपका क्वेश्चन है तो। डेफिनेटली चेंज आएगा, डेफिनेटली चेंज आएगा। लेकिन एक चीज है जिसमें चेंज कभी भी नहीं आएगा और ना आना चाहिए, वो है आपकी पर्सनल ज्वाइनिंग्स। ज्वाइनिंग आपकी कंटिन्यू आती रहनी चाहिए। अगर आपने ज्वाइनिंग लाना बंद किया तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। जब तक मैं जब तक इंपीरियल मास्टर ना चले जाऊं, मेरी पर्सनल ज्वाइनिंग नहीं रुकना चाहिए। और इंपीरियल मास्टर के बाद भी पर्सनल ज्वाइनिंग आती रहना चाहिए। हम लोगों की हेल्प, देखिए क्या होता है, आप एज ए लीडर, आप तो 2 ही ज्वाइन कराना है, आपकी टीम बन चुकी है। लेकिन एज ए लीडर अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग आपकी टीम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए स्पॉन्सरिंग करो। आप अपनी टीम के लिए, मैं अपनी टीम में जो बहुत अच्छा काम करते हैं मैं उनको रेगुलर बेसिस पर सपोर्ट करता हूं स्पॉन्सरिंग के। क्यों? क्योंकि वो डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। तो अब आपकी जवाबदारी है, आपका टीम बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप जाके सो जाओ। करेक्ट। अब आपकी जवाबदारी है आपकी टीम को डेवलप करना, उनको सपोर्ट करना। और यही मेरा हमेशा मोटो होता है, अपनी टीम के लिए क्या कर सकते हैं हम बेहतर। तो एज ए लीडर हम जानते हैं कि आपके अंदर सबसे ज्यादा क्वालिटी है स्पॉन्सरिंग करने की। जब ये आप इतना बड़ा टीम बनाकर लीडर बनते हो तो फिर आप, जो आपकी टीम का सबसे बेहतर बंदा आप हो स्पॉन्सरिंग में, तो फिर आप स्पॉन्सरिंग क्यों नहीं कर रहे हो? आप अपनी टीम के लिए अपनी क्वालिटी का इस्तेमाल कीजिए। तो एक चीज तो बदलेगी नहीं पहली स्ट्रेटेजी में, कि ज्वाइनिंग कंटिन्यू आना चाहिए। अब बात रहती है सेकंड चीज की। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमको रेगुलर करना पड़ेगा, वो है छोटी छोटी होम मीटिंग्स। अब आपको होम मीटिंग्स को बढ़ाना पड़ेगी। यस, इंपॉर्टेंट। जिस होम मीटिंग बढ़ाने से फायदा पहला ये होगा कि एक तो आपका फैमिली इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, और हमारा बिजनेस फैमिली इन्वॉल्वमेंट का है। करेक्ट। फैमिली, जब आप किसी के घर जाके होम मीटिंग करते हो, अपनी फैमिली के साथ जाते हो, अपनी वाइफ के साथ जाते हो, या जो भी आपके घर में लेडी है उनके साथ भी जाते हो, और उनकी फैमिली साथ में होती है, वहां जाके आपको रेगुलर बेस पर कुछ प्रोडक्ट्स डेमो करने होंगे, प्लान प्रेजेंटेशन करने होंगे 5-10 फैमिली के साथ में। तो आपका, देखिए याद रखिए, बड़े सेमिनार्स मीटिंग्स हमेशा मोटिवेशन लाते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, लेकिन टीम डेवलप हमेशा होम मीटिंग से होती है। रिलेशन, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस रिलेशनशिप पर था, और होम मीटिंग से जो रिलेशनशिप डेवलपमेंट होती है वो कोई दूसरा तरीका नहीं। तो अब जो स्ट्रेटेजी चेंज होगी, आपके पास में आपका चेक भी होगा, आपके पास प्रोडक्ट्स भी होंगे, तो आपको अपनी टीम में जाके जो लोकल एरिया में है, लोकल एरिया में आप जाइए जहां आपकी टीम है, तो लोकल आसपास के कुछ 200-300 किलोमीटर के एरिया में जाकर होम मीटिंग्स आप कर सकते हैं। और जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है उसको जूम के जरिए आप छोटी छोटी 5-5, 10-10 फैमिली की मीटिंग्स करके ऑनलाइन डेमोज भी कर सकते हैं। और यही चीज डुप्लीकेट करने का टीम में बोलिएगा, वो भी अपने अपने एरिया में होम मीटिंग शुरू करेंगे। जब इस तरह से ये कल्चर डेवलप होगा होम मीटिंग का, और होम मीटिंग से बेस्ट तरीका बिजनेस को बिल्ड करने का दूसरा नहीं। यस। तो दूसरी स्ट्रेटेजी ये चेंज होगी होम मीटिंग्स की, राइट। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो दूसरा चेंज होने वाला है अब स्ट्रेटेजी, वो है कि अब आपको अपनी टीम की एक लिस्ट बना के ये ध्यान रखना है कि घर घर में या हर बंदे के पास एटॉमी का प्रोडक्ट पहुंचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चेक करना, भले ही उसकी टीम में 2 लोग जुड़े हों या एक भी ज्वाइन नहीं हुआ, भले ही वो टूथपेस्ट टूथब्रश का सेट खरीदे, जरूरी नहीं है कि आपने उसको, याद रखिए, उसको जबरदस्ती कोई प्रोडक्ट हमको नहीं बाय कराना है। उसकी जो भी कैपेसिटी है या जो जरूरत है उसके हिसाब से आप, जो छोटे, जो अभी रिसेंट ज्वाइन हुए, एटलीस्ट उसके पास प्रोडक्ट कोई ना कोई पहुंचना चाहिए। उसको ऑनलाइन शॉपिंग कराइएगा, ऑनलाइन शॉपिंग करा के सिखाइए। ऑनलाइन शॉपिंग करके उसके पास टूथपेस्ट टूथब्रश आया, तो ये मेरा एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि मैं प्रोडक्ट देख के एक्साइटेड हुआ।
तब मैं ज्वाइन किया। तो सोचिए जब लोगों के पास प्रोडक्ट जाएंगे तो वो उससे क्या उसके दिमाग में चेंज आएगा, कंपनी को लेकर, सोच को लेकर कि यार क्या क्वालिटी है, वो जब यूज करेगा तो वो बिजनेस को लोगों के साथ शेयरिंग करना शुरू कर देगा। सो हमारी ये 3 स्ट्रेटेजी जो हमारी जो इंपॉर्टेंट है कि आपको घर घर हर बंदे तक प्रोडक्ट पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो थोड़ी बड़ी टीम वाले कम से कम 3 लाख का एक्टिवेशन, 7 लाख का एक्टिवेशन वो अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली जो नए लोग हैं उनके सब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। राइट। यस सर, ये चीज जरूर करें। यस। अच्छा, एक एक इसमें लाइटर बोर्ड में पूछता हूँ, काफ़ी सीरियस टॉक हो गया है और मैं एक अजीब सा ही क्वेश्चन, शायद कभी किसी ने पूछा भी नहीं होगा। आपको कभी ऐसे फीलिंग आती जब आप लोगों से बात करते हो, तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ बात करते करते आपको समझ में आ गया कि यार ये नहीं कर पाएगा, यार ये तो बातें कुछ और कर रहा है, ये तो कर नहीं पाएगा, ऐसी कभी फीलिंग आई किसी के साथ बात करके? बहुत से लोगों के साथ आई। अच्छा। उनके उनके क्वेश्चन करने का तरीके से और उनके क्वेश्चन करने की क्वालिटी से समझ में आ जाता है कि ये करेगा या नहीं करेगा। तो मैं वहां एनर्जी वेस्ट ही नहीं करता हूं। थोड़ा सा इसको जब समझ में आ जाता है, इसको थोड़ा सा एक बार आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं, क्योंकि मैं एक चीज़ आपसे ऐड ऑन करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़रूरी होता है इस बिजनेस के अंदर कि किसको टाइम देना है, कितना टाइम देना है, किसके पीछे कितनी एफर्ट लगानी है, ये एक जानना लोगों को ज़रूरी है। कई लोग होते हैं ऐसे कि जो काम नहीं कर पा रहे हैं या कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहे हैं और उसके पीछे उसका अपलाइन लगा पड़ा है काम करने के लिए। थोड़ा सा क्लैरिफाई करें उसके लिए कैसे डिसीजन लेना चाहिए आदमी को। क्या होता है, जैसे कई बार तो आपके पास कई लोगों के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको ये बोलते हैं वो कि साहब मैंने कई तो इस तरह के अप्रोच भी आती है कि सर मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कई बार ऐसे भी लोग आते हैं आपके पास। पहली बात तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसको एक ही चीज बोल देता हूँ कि यार कई बार कई लोग क्या करते हैं, उसको प्लान दिखवाने बुला लेते हैं कि यार तू तो प्लान दिखा, अपन देखे तो सही प्लान क्या है। सबका अपना अपना तरीका है, मेरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। किसी बंदे ने आपको अप्रोच किया कि सर मेरे पास बहुत बेहतरीन प्लान है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एक नेटवर्क मार्केटिंग प्लान है या जो भी प्लान है, तो क्या आप देखना चाहेंगे? तो मेरा सीधा जवाब, मैं उसको एक ही चीज बोलता हूँ, भाई तेरा प्लान हो सकता है मेरे से भी अच्छा हो सकता है मेरे से अच्छा हो, लेकिन मैंने डिसीजन एटॉमी करने का ले लिया। अब तेरा अच्छा भी होगा तो क्या मैं एटॉमी छोड़ के तेरे साथ ज्वाइन करूंगा क्या, इतने साल की मेहनत करके? वो पॉसिबल नहीं है। तो तेरी एनर्जी अननेसेसरी वेस्ट होगी मेरे पास दिखा के, और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। राइट। दोनों का टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मत दिखाने आ। हाँ, तेरे को एटॉमी का प्लान समझना है, एक बार आ सकता है, मैं एटॉमी का प्लान समझाता। एटॉमी का प्लान समझना है तो मोस्ट वेलकम। तेरा प्लान समझना है लेकिन उसको हर्ट नहीं कर। बहुत अच्छा, वेरी गुड, तू जो काम कर रहा है बहुत अच्छा, लेकिन लाइफ में एक बार एटॉमी का प्लान जरूर देख ले। तो उससे क्या होता है ना कि उसके दिमाग में एक तो नेगेटिव, कई बार हम क्या उसको हर्ट कर देते हैं। हर्ट नहीं करना है। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, ये दुनिया गोल है, वो घूम फिर के आपके पास कभी भी आ सकता है। अगर उसको फ्यूचर में एटॉमी करना होगा तो आपके साथ नहीं करेगा, और अगर आपने हर्ट कर दिया तो आपका बंदा गया। राइट। तो उस जो भी काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करते हुए हम अपनी बात रख देते हैं कि भैया मैं तो एटॉमी के अलावा कुछ देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि देख लूंगा तो क्या कर लूंगा, मेरे को छोड़ना तो है नहीं ना, स्विच करना है, तो काय को एनर्जी वेस्ट करूं तेरी और मेरी दोनों की। और इसके अलावा कुछ लोगों के क्वेश्चन, देखिए मैं तो एक लोगों को बोलता हूं कि अगर आपके लॉजिकल क्वेश्चन है, मैं आपके रात भर जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन जिस क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं है उसका क्वेश्चन करने के तरीके से उसकी औकात, अपनी भाषा में बात करूं तो उसकी औकात समझ में आ जाए। एक एग्जांपल क्या है, किसी ने बोल दिया सर कंपनी भाग गई तो, अब ये इसमें कोई लॉजिक है क्या? अगर कोई बंदा ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप उसके साथ क्या बात करोगे आप? या फिर कई लोगों के क्वेश्चन आ जाते हैं जब किसी का फॉलोअप लो, सर ये विदेशी कंपनी है, हम स्वदेशी को प्रमोट करते हैं। इस तरह के बेवकूफाना भरे क्वेश्चन जब आते हैं तो मेरे को समझ में आ जाता है ये जो है ये अब देशभक्ति दिखाना शुरू करेगा, इसको करना है कुछ नहीं, है ना, ये फोकट की ये अपनी दिखाने वाला है। मैं समझ जाता हूँ कि भाई तेरे साथ एनर्जी में नहीं लगा सकता, तेरे को यही नहीं मालूम है कि मेक इन इंडिया पे हमारी कंपनी क्या काम कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको किस तरह से अप्रूवल दिया है, किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% एफडीआई करके फॉरेन की कंपनियों को इनवाइट किया है इंडिया में लोगों को रोजगार देने के लिए। ये तेरे को मालूम ही नहीं है और तू सारा गुणगान कर रहा है, पता नहीं कौन सा देशभक्ति दिखा रहा है। तो जब उसको इस लेवल का नॉलेज नहीं है
तो मैं उससे बिल्कुल बहस करने में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ कि भाई जिस दिन तेरा भूत उतरेगा उस दिन अपन बात करेंगे। ऐसे कुछ बेहुदा क्वेश्चन जो होते हैं, तो उस लेवल, हाँ, आप जेन्युइन, आप जो भी लॉजिकल है, जेन्युइन है, प्रोडक्ट के बारे में बात करो, प्लान के बारे में बात करो। कोई डाउट है आप 50 बार क्वेश्चन पूछो, मैं 12 आपको रात भर जवाब देने को तैयार। तो एनर्जी आप वहां वेस्ट मत करो। आप, कई बार क्या होता है ना, कई बोला अरे यार तेरी विदेशी है, फलानी स्वदेशी है, तो आप उससे बहस करके अपनी एनर्जी खत्म करते हो। यस, आपका उसका लेवल समझ में आ गया ना, बहुत नीचे है तुम्हारे से, मत बात करो। कोई बात नहीं भाई, हमारी कंपनी विदेशी है, लेकिन एक बार मैं उसको बोल देता हूँ, एक बार स्टडी कर ले यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्लानिंग, एक बार स्टडी कर ले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्यों परमिशन दिया होगा, क्यों ये मेक इन इंडिया है, क्यों ये कंपनी हमारी वोकल टू लोकल को फॉलो कर रही है, जो इंडिया की कंपनियां नहीं कर रही, वो हमारी कंपनी कर रही है वोकल टू लोकल, क्यों है। मैं इतना पागल हूं, मैं खुद देशभक्ति में बिलीव करता हूं और मैं अपनी देश की कंपनी को बिलीव करता हूं, लेकिन उसके बाद मैंने एटॉमिक क्यों ज्वाइन की। एक बार सोच यार, फिर अपन, तेरा दिमाग जब खुलेगा ना, फिर बैठ के बात करेंगे। राइट राइट। दैट्स इट। ये तरीका, इनफैक्ट मैं जो आज लकली देखिए हमारे साथ एक ऐसे महान लीडर हैं इस एटमी के अंदर, और ये जो भी आप लोग शेयर कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो लोग आज इस वीडियो को हम लोग जो भी आप देख रहे हो, इनकी चीज़ों को, एक एक वर्ड को फॉलो कीजिए, क्योंकि इस बिजनेस, इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ना है, काम करना है, तो ऐसे लीडर को सुनना